नमस्कार। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक का 9वां पद्य पढ़ेंगे। शकुंतला इस समय पति गृह जाने के लिए तैयार हो रही है। शकुंतला के प्रस्थान की तैयारी चल रही है और इस समय महर्षि कणव वहाँ आश्रम में स्थित जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी अब शकुंतला को उनके पति गृह में जाने के लिए शकुंतला को अनुमति दीजिए, क्योंकि शकुंतला का वहाँ के पेड़ पौधों से बहुत अनुराग था। अतः यह अपेक्षा पेड़ पौधों से भी है कि वे शकुंतला को उनके पति गृह में भेजने के लिए अनुमति अवश्य देंगे। यहाँ पर कवि ने प्रकृति चित्रण जो प्रकृति चित्रण किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। यहाँ पेड़ पौधे भी एक ऐसे पात्र के रूप में चित्रित किए गए हैं जैसे वे स्वयं ही मनुष्य हो। देखते हैं कणव ऋषि क्या कह रहे हैं पेड़ पौधों को। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु एपितेषु या नादते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुंतला पति गृहं सर्वैर अनुज्ञायताम्। अन्वय देखते हैं। युष्मासु एपितेषु आप लोगों के एपितेषु बिना पिए या प्रथमम जो पहले जल को पातुम न व्यवस्यति पीने के लिए प्रयत्न नहीं करते थे। महर्षि कणव पेड़ पौधों से कह रहे हैं कि युष्मासु एपितेषु तुम्हारे पानी नहीं पीने तक या जो शकुंतला प्रथमम पहले जलम पातुम न व्यवस्यति जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों को जब तक पेड़ पौधों को वह शकुंतला पानी नहीं पिला देती थी तब तक वह पानी स्वयं नहीं पीती थी। शकुंतला सर्वप्रथम पेड़ पौधों को ही जल देती थी, पेड़ पौधों की सिंचाई करती थी, उसके बाद ही वह पानी पीती थी। इतना पेड़ पौधों से शकुंतला का लगाव था। आगे क्या बताया है। प्रिय मंडनापि वह अलंकार प्रिया थी, अलंकरण प्रिया थी। उनको अलंकार करना बहुत अच्छा लगता था शकुंतला को। और उस समय अलंकार किससे किया जा सकता है? वहाँ पेड़ पौधों के फूलों से ही किया जा सकता है। कोई कृत्रिम आभूषण तो थे नहीं। प्रिय मंडनापि उनको संवरने का सजने का शौक था, वो आभूषणों का शौक था उनको। वह अलंकरण प्रिया थी। अलंकरण प्रिया होने पर भी या भवताम स्नेहेन पल्लवम न आदते जो भवताम स्नेहेन आपके स्नेह के कारण पल्लवम न आदते वह पत्तों को नहीं तोड़ती थी। पहले क्या बताया था कि जब तक वह तुमको पानी नहीं पिला देती थी तुम सबको तब तक वह स्वयं नहीं पीती थी। और उनको फूलों का पत्तों का आभूषण बनाने का बहुत शौक था, पर फिर भी
आपके स्नेह के कारण वह पत्तों को नहीं तोड़ती थी। वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, वह तुम्हारे आद्य प्रथम कुसुम प्रसूति समय, प्रथम पुष्प निकलने के समय पर यस्या उत्सव भवति, उसके उत्सव होता था। जब तुम्हारे प्रथम बार फूल आते थे उस समय शकुंतला के लिए उत्सव होता था। वह बहुत प्रसन्न होती थी। शकुंतला की पेड़ पौधों के फूल आ गए हैं, उसके लिए उत्सव जैसी स्थिति हो जाती थी। आपके फूल आना उनके लिए उत्सव जैसा वातावरण बन जाता था। सा इयं, वह ऐसी शकुंतला पति गृहम याति, पति गृह जा रही है। सर्वै अनुज्ञायताम, सभी आज्ञा दीजिए। महर्षि कण्व क्या कह रहे हैं? युष्मासु एपीतेषु या प्रथमं जलम पातुम न व्यवस्यति, तुम्हारे पानी नहीं पीने तक वह पानी पीने का प्रयत्न भी नहीं करती थी। प्रिय मंडनापि, वह अलंकरण प्रिय थी, उसे आभूषण बहुत प्रिय थे, फिर भी भवताम स्नेहेन पल्लवम न आदते, आपके स्नेह के कारण वह पत्तों को नहीं तोड़ती थी। वह तुम्हारे आद्य प्रथम बार कुसुम प्रसूति समय, फूलों के निकलने के समय पर यस्या उत्सव भवति, उसके उत्सव होता था। सा इयं शकुंतला, वह यह शकुंतला पति गृहम याति, अपने पति गृह जा रही है। सर्वै अनुज्ञायताम, सभी अनुमति दीजिए। तो इस पद्य में कालिदास का स्वाभाविक प्रकृति प्रेम हमें दिखाई दे रहा है। इस पद्य में कई अलंकार हैं, समासोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि इसमें अचेतन वृक्षों में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है। और पत्तों को न तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। जहाँ पर कोई किसी के कारण का उल्लेख होता है वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। और वृक्षों के प्रति शकुंतला के अत्यधिक स्नेह का प्रतिपादन करने के लिए पहले 3 चरणों में 3 कारणों को दिया गया है, अतः समुच्चय अलंकार भी है। और इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद है, और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि शार्दूल विक्रीडित छंद में कुल 19 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और कुल 4 चरण होते हैं। और यह जो पद्य है यह श्लोक चतुष्टय में परिगणित है, अर्थात जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के जो 4 सर्वश्रेष्ठ जो श्लोक माने गए हैं उनमें यह भी परिगणित है। हमने जो पहला पद्य जो 4 श्लोक चतुष्टय माना जाता है उनमें पहला यास्यत्यद्य शकुंतला वाला था, और यह दूसरा पद्य यह है जो पेड़ पौधों से अनुमति मांगने से संबंधित है, जो हमने पढ़ा है। और इसके अतिरिक्त 2 पद्य हम और पढ़ेंगे जो श्लोक चतुष्टय में परिगणित हैं। अब जब भी आप परीक्षा में इनका अनुवाद व्याख्या करें तो विशेष जरूर लिखें। तो विशेष में आप ये बात लिख सकते हैं कि यह पद्य श्लोक चतुष्टय में परिगणित है और ये अलंकार है जो बताए गए हैं।
और इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी भी कुछ कर सकते हैं। जैसे पातुम है तो इसमें पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें कोई आप समास का उदाहरण दे सकते हैं, कोई प्रत्यय का उदाहरण दे सकते हैं और किसी में आप लकार बता सकते हैं। जैसे नादत्ते, यहाँ न आदते ये संधि विच्छेद बन जाएगा। आ इसमें उपसर्ग हो जाएगा, दा धातु है और लट लकार है। तो इस प्रकार से आपको ये जब परीक्षा हो तो उत्तर लिखते समय आपको लिखना है। अभी इतना ही, धन्यवाद।